हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश अग्रवाल। आज हम फिर पढ़ेंगे एचएपी सेकंड, जो कि बी फार्म सेकंड सेम का सब्जेक्ट है आपके, जो जिसमें हम सेकंड यूनिट आपका पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर होगा। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोर्टेलिटी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मोमेंट्स मतलब पूरे जीआईटी में क्या क्या मोमेंट्स होता है। कोई भी बोलस उसके अंदर एंटर करता है तो वो प्रोसेस किस तरीके से उसके साथ क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके के बेसिकली मोमेंट्स होते हैं, प्रोपल्शन, ठीक है, और मिक्सिंग का। प्रोपल्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तरीके का पासिंग होता है, ठीक है। मोमेंट्स एक प्रोपल्शन की तरह यानी प्रोपेल करते हुए, मतलब आगे ऐसे बढ़ते हुए वो आगे पास आउट होते रहते हैं। और दूसरा मिक्सिंग का मोमेंट होता है, जो कि एक कांस्टेंट मिक्सिंग का प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आपका स्टार्ट होता है मैस्टिकुलेशन के द्वारा, ठीक है, जो मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है, जो कि आपका माउथ स्टार्ट करता है, जहाँ पे मिक्सिंग होना स्टार्ट होती है। जैसे आपने कोई भी चीज माउथ में रखा एंड देन आपको उसको च्यूइंग करते हैं, तो फिर वो प्रोसेस एक मिक्सिंग का भी प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, प्रोपल्सन इज लाइक आपने खाना खाया, फिर आपने उसको आगे निगला, ठीक है, निगलना इज दैट प्रोसेस। अभी जो प्रोपल्शन का मोमेंट होता है, ठीक है, द प्रोपल्शन मोमेंट बेसिकली इज पेरिस्टालाइसिस, ठीक है, जो कि मोमेंट, जो जीआईटी ऑफ द मोमेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर मोमेंट ऑफ बोलस बोलते हैं, जो खाया जाता है, ठीक है, वो होता है। जिसमें क्या होता है ना, जो सर्कुलर मसल्स होती हैं, मसल्स की जो लेयर होती है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाती है। मतलब लाइक वो आगे पास करने के लिए क्या होता है, कभी कभी जब कोई चीज पाइप में अटक जाती है तो अब क्या करते हैं, उसके पीछे या बैक साइड पे, यानी जिधर आपको निकालना है उससे पीछे वाले साइड पे आप उसको प्रेस करते हैं, फिर वो और आगे मूव होता है, फिर प्रेस करते हैं, फिर और आगे मूव होता है। तो वो वाला प्रोसेस इधर होता है, ठीक है, जिसको प्रोपल्शन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मिक्सिंग का पॉइंट है, मिक्सिंग का पॉइंट में क्या होता है कि इस मोमेंट में क्या होता है, कांस्टेंट मिक्सिंग होती है, ठीक है। उसके बाद उसी मिक्सिंग के दौरान सारी एंजाइम्स, जितने भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिनका काम है डाइजेशन वगैरह में, वो सारे एक्सपोज होते रहते हैं, जिससे वो उनका एब्जॉर्प्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका मेटाबॉलिज्म, सारी चीजें एक साथ में होती रहती हैं। और ये प्रोसेस, दोनों प्रोसेस साथ में कभी कभी लाया करते हैं, या फिर कभी कभी अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, अभी हम पहला प्रोसेस किसका पढ़ेंगे, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन आपको पता है, वो उसमें क्या होता है, दांत, आपके टीथ, टंग, और बक्कल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं जो काम करते हैं, वो सारे लोग का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। अब मैस्टिकुलेशन में क्या होगा, मैस्टिकुलेशन में जनरली क्या होता है, लाइक आप कोई भी खाना आपने लिया, ठीक है, टेस्ट बड्स का काम उसने किया, ठीक है, एंड फिर उसके बाद उसको चबाना आप स्टार्ट करते हैं। चबाना मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं आप छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे फाइन प्रोडक्ट्स में, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, यानी नीचे जा सके, उसका एक बोलस फॉर्म हो सके। ठीक है, आप जनरली देखते हैं जब छोटा सा आप कुछ खाते हैं तो वो एक तरीके का तुरंत डिसॉल्व हो जाता है, तो उसमें ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। चबाने की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जहां पे वो बोलस बड़ा होता है या उसका एक बोलस फॉर्म होना होता है, यानी उसका बल्क यानी मास ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होता है मैस्टिकुलेशन में, कौन कौन सी जो आपके दांत के टाइप से हमने पहले पढ़े उसके बारे में, कि कौन कौन से टीथ होते हैं, वो सारे टीथ क्या करते हैं, एक तरीके का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो भी आपने खाया है वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, और जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसके साथ वो मिलके क्या बनाता है, एक तरीके का बोलस बनाता है उस चीज का, कि वो आगे पास करे। ठीक है, ये आपका मेन प्रोसेस है। यही चीज आपको यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई मिल जाएगी। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। काफी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसेस आता है कौन सा, सॉलोइंग का। प्रोसेस आता है सॉलोइंग का, ठीक है, इसको ड्यूगुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फूड का पास होता है ना, वो कहाँ पे होता है, माउथ से, माउथ के बाद, यहाँ से जस्ट बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी माउथ से उसका प्रोसेस खत्म हो गया, अभी वो फेरिंग्स, लैरिंग्स या ऑसोफेरिंग्स के पास में है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, बहुत तरीके के सिक्रीशंस होते हैं, जैसे सलाइवा का तो आपको होता है, फिर म्यूकस का होता है। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं माउथ के जस्ट बाद, यानी लैरिंग्स फेरिंग्स के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके के, ये जो सॉल्विंग का प्रोसेस होता है वो तीन फेजेस में होता है। ठीक है, एक आपका वॉलंटियर फेज होता है, जिसमें क्या होता है, बोलस ओरोफेरिंग्स, यानी फेरिंग्स का पार्ट और ओरल कैविटी का पार्ट वहां पे, यानी जस्ट आपके यहाँ पे
स्टार्टिंग फेज में, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंगियल फेज होता है, जब आपका ये चीज फेरिंग्स के पास में होता है, इसको इनवॉलेंटरी पासेस बोलते हैं, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर यहाँ पे गया तो वो नीचे चला ही जाएगा। उसके बाद आपका ओसोफेगियल फेज आता है, जो कि क्या होता है आपका ये क्या बोलते हैं, ओसोफेगस से स्टमक की तरफ वो चीज मूव करता है, ठीक है। ओसोफेगस और स्टमक की तरफ वो मूव कर रहा है, यानी ओसोफेगस में जा चुका है, वो स्टमक की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये 3 फेजेस आपके हो गए, जिसमें आपकी सॉल्विंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब ये प्रोसेस हम देखेंगे डायग्राम से यहाँ से, ठीक है। सपोज दैट हमारा ये माउथ है, सपोज दैट का माउथ यही है, ठीक है। यहाँ से आपने खाया, ये आप देख रहे होंगे ये बोलस है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है, यानी माउथ में अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। सेकेंड आते हैं यहाँ पे बी में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ मतलब लाइक ऑसो यहाँ पीछे पहुंचा हुआ है, माउथ के जस्ट पीछे, यानी ऑरोफेरिंगियल के पास में पहुंचा हुआ है, यानी ये आपका यहाँ पे देखेंगे मिडिल ऑफ द फेरिंगियल है, ठीक है, वहां पे पहुंचा हुआ है बोलस, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ये देखेंगे वहां पे एग्जैक्टली ये पॉइंट और नीचे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, एपिग्लॉटिस है। आप देखेंगे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपके दो हैं, यहाँ आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ ऑसोफेगस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है, जो क्या करता है, इसको कवर अप कर लेता है। जब यहाँ से फूड यहाँ से नीचे आता है, तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, जिससे क्या होता है आपका रेस्पिरेटरी वाला क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वाला जो पोर्शन होता है, या जो रेस्पिरेटरी वाला जो ट्रैक होता है, वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स है ये, वो जो पूरा क्लोज हो जाएगा आपके एपिग्लॉटिस से, या आपके एपिग्लॉटिस से पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, और वो नीचे बोलस ऑसोफेगस में जाने लगेगा, ठीक है। ये आपका सॉल्विंग का प्रोसेस चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ऑसोफेगस, और ये चीज यहाँ पे चला गया नीचे, और फिर यहाँ पे इसकी ऑसोफेगस की क्लोजिंग हो गई, मतलब और कुछ नीचे नहीं जाएगा, और ये ओपन हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया आपका, ये वाला क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपके तीनों फेजेस यहाँ पे डिसाइडेड थे कि क्या कौन कौन से फेजेस कहाँ कहाँ पे, अभी वहां तक आपको समझ में आ गया। ऑसोफेगस में आ गया, ऑसोफेगस का बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ऑसोफेगस से डायरेक्टली वो मूव करेगा, किधर आएगा, स्टमक के पास में आएगा। अभी स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ से आया ऑसोफेगस से, यहाँ से वो फूड का बोलस यहाँ पे आया है, तो अभी यहाँ पे ये वाले में यहाँ पे देख रहे होंगे चाइम, चाइम मतलब वही हो गया फूड का, जो भी हमें डाइजेस्ट करना है, ठीक है। इसकी बॉडी में यहाँ पे है, ठीक है, आपके पूरे के पूरे स्टमक में ये चीज फिल अप हो चुका है। यहाँ पे एक वेब होता है, और यहाँ पे आपका ड्यूडेनम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो प्रोसेस, यहाँ पे वो चीज आएगा ड्यूडेनम से, सॉरी ऑसोफेगस से आपके स्टमक में आएगा। स्टमक में वो एसिडिक जितने भी नेचर होते हैं उनके साथ वो एक्ट करेगा, जो भी आपका ब्रेक डाउन होना है, और फिर यहाँ से मूव करते हुए वो कहाँ पे पहुंचेगा, ड्यूडेनम यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। हाँ, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका वेव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आपने, यहाँ से फूड आया, यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट वेव हुआ, जिसमें क्या होता है हमने बताया ना, वहां पे प्रेशर पड़ता है, फिर वो फूड आगे की तरफ मूव होता है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वेव है, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे ये फर्स्ट वेव यहाँ पे है, ठीक है। फिर ये सेकेंड वेव है, यहाँ पे ये चीज का वेव आएगा, ये वेव आएगा, फिर वो चीज आगे की तरफ मूव होगी। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एरो बना हुआ है, ये एरो आगे की तरफ मूव करा रहा है, मतलब उसका इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से ये चीज आ रहा है और फिर यहाँ पे जा रहा है। इस एरिया में जितना है वो इधर चला जाएगा, फिर ये कभी कभी मूव करता है, फिर यहाँ से जब पंचिंग की जाती है फिर से, ताकि उधर वापस फिर से न जाने पाए, तो ये चीज फिर यहाँ पे मूव करके इधर आती है, और इधर से फिर यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। ये आपका बोलस का मोमेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से 2 प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, प्रोपल्शन का और मिक्सिंग का। ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोपल्शन और मिक्सिंग में क्या होता है, दोनों तरीके के, यानी एब्जॉर्प्शन जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए जाते हैं जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी चीज होती है। यानी जो एंजाइम हमने जो आगे पहले पढ़ा कि एंजाइम में कैसे क्या प्रोसेस होती है, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जितनी चीजें पढ़ी, वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए जाते हैं, और फिर वो चीज आगे की तरफ मूव हो जाता है। कहाँ पे मूव होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे स्टमक दिया हुआ है और इसमें फूड प्रेजेंट है, ठीक है। अब फूड का क्या हुआ, आपका बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन पे जा रहा है, और यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बना हुआ है।
ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक, ठीक है। और उसके बाद ये चीज, ये प्रोसेस सीधा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका जो मास स्टिमुलेट पॉइंट होता है उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ काइम इन ड्यूडेनम, जैसे ये चीज ड्यूडेनम में आता है वो चीज क्या करता है, इसको स्टिमुलेट कर देता है, यहाँ पे मास मूवमेंट के लिए स्टिमुलेट कर देता है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये चीज लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वो आगे प्रोसेस होते 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 यहाँ से सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2.1 और 2, यानी दो चीज का इंडिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ स्टमक में फूड है जो कि यहाँ पे आता है, देन वो मास मूवमेंट को करता है, फिर वो फ्लो होके आपका इधर आता है, ठीक है। यानी आपके ये वाले फेज पे आता है जहां पे रेक्टम और आपका जो एनस होता है वो वाला पोजिशनिंग आता है, यानी एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पे आता है। फिर ये क्या करता है, स्टिमुलेट जब होता है पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल डिफेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ से क्या होता है, ये सारे आपके फीसेस नीचे गिर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेक्टम। यानी आपकी ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग हो गई, कैसे, क्या क्या चीजें हुई। अब यहाँ का जो आपका दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये चारों प्रोसेस नीचे में आपका एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे देखेंगे आपका ये प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन है कि यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ फूड को दिखा रहा है पहला वाला, ठीक है, फूड इन स्टमक एंड टाइम। उसके बाद ड्यूडेनम क्या करता है, ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करता है इन द मास मूवमेंट के लिए इन द कोलन, ठीक है। कोलन में मास मूवमेंट के लिए उसको इंडिकेट करता है। फिर क्या करता है, ये पूरा का पूरा 15 मिनट में होता है, ठीक है, पूरा का पूरा आफ्टर ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, 30 मिनट तक एवे ही रहता है, देन पूरे दिन के लिए वो प्रोसेस रुक जाता है क्योंकि वो आगे प्रोसीड नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब लोकल रिफ्लेक्सेस आते हैं किसमें, एंट्रिक फ्लेक्सेस में, यानी जो आपके इंटेस्टाइन में होता है, उनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। एक तरीके का इनिशिएशन होता है इन इन रिफ्लेक्सेस का, उससे क्या होता है, स्टमक के द्वारा किया जाता है ताकि वो चीज आगे से मूव कर सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आ गया, तो जो मास मूवमेंट होता है वो प्रोपेल किया जाता है किसके द्वारा, प्रोपेल होता है आपके कोलन के द्वारा, जो कि कंटेंट को फॉरवर्ड करता है किसमें, रेक्टम में, ताकि वो प्रोसेस हो सके। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फीसेस जो होता है वो रिटर्न में स्टिमुलेट होता है बाय द पैरासिम्पैथेटिक एंड लोकल रिफ्लेक्सेस के द्वारा, और क्या करते हैं वो, डिफेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करती है। यानी आपका जो भी आपने खाया और वो चीज का पूरा प्रोसेस होके जो भी एक्सक्रीट आउट हुआ, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। यानी जितनी भी चीजें क्या है पास हो रही है, जहां पे हो रहा है, आप सारे के सारे, अगर आपको सारे के सारे जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स है, अगर उनका वर्किंग और एनाटॉमी याद है, तो आप पैसेज में एक तरीके का बना लेंगे कि आपको कब कौन सी चीज कहाँ पे एक्सपोज हो रही है और उसके एक्सपोजर से क्या हो रहा है, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जिसके लिए आप हमारी बुक खरीद लेना। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है हमें, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। यहाँ का आप प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये देखेंगे डायग्राम हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पार्ट एक साइड में बताए हुए हैं और दूसरा उसका हमने बताया वो कौन कौन से चीजें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इसी से हम समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी के लिए। डायग्राम से चीजें समझ में आ गई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे और क्लास में अच्छे से बता लोगे, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं बता पाए, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ से होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टार्ट हमने पहले भी पढ़ लिया है कि मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, च्यूइंग होती है और सॉलोइंग होती है, दो तरीके का मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन होता है, जिसमें केमिकल डाइजेशन ऑफ फैट वगैरह का ये चीज में यहाँ पे प्रोसेस होता है, क्योंकि वो सलाइवा के साथ मिक्सअप करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीन तरीके के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये बीच में मतलब स्टमक में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एरो आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होता है कैसा, जैसे आपने परसाइटिलिस पढ़ा, वो पेरिसाइटिलिस और फिर मिक्सिंग और प्रोपल्सन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे केमिकल डाइजेशन जो हो रहा है किसका, प्रोटीन का केमिकल डाइजेशन होता है, फैट का होता है। एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे किस चीज का, लिपिड सॉल्युबल जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनका, जैसे अल्कोहल आपका हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सारे के सारे जो क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ पे होती है, स्टमक में होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ये चीज दिया हुआ है, पॉइंट आउट किया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन किस चीज का होता है, वो होता है जो प्राइमरी सेगमेंट मतलब जो प्रोसेस होती है, यानी यहाँ पे मिक्सिंग की, प्रोपल्सन की,
वो होता है किसके द्वारा, सेगमेंटेशन के द्वारा होता है, मतलब जितना जो चीज आएगा वो धीरे 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 सेटल डाउन होके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और उसके बाद केमिकल डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, पॉलीपेप्टाइड का और न्यूक्लिक एसिड अगर आपने डाइजेस्ट या इंटेक किया है उस चीज का भी एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ पेप्टाइड, ऑब्वियस है जो केमिकल डाइजेशन होगा कहीं ना कहीं वो चीज मैच करेगा किससे, एब्जॉर्प्शन से। पेप्टाइड का भी होता है, अमीनो एसिड का भी होता है, ग्लूकोज का होता है, फ्रक्टोज का होता है, फैट का होता है, वाटर, मिनरल एंड विटामिन जो होते हैं वो यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ पे मैकेनिकल, इसके मैकेनिकल डाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेगमेंटेशनल जो मिक्सिंग होती है वो, और प्रोपल्शन। अब उसमें भी क्योंकि अब वो चीज वहां से मूव करता आएगा तो वो चीज का प्रोसेस वही चलता रहता है, एक सेगमेंटेशन की तौर तरीके से वो चीज आगे डाइजेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, एक्सेप्ट कोई अगर बैक्टीरिया कोई किसी तरीके का वो डाइजेस्ट करने लगे खुद को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे रेक्टल और ये डिजीज होते हैं जिसमें पाइल्स वगैरह की चीजें काफी कॉमन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और वाटर, मिनरल, विटामिन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता रहता है। अब ये एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, जब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई भी लाइक बोलस या फिर लाइक जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन का जिसमें जो पार्ट जो वहां पे सब्सटेंस आया है उसमें से क्या करते हैं, आयंस, वाटर, मिनरल्स, विटामिन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही है बॉडी फिर से रीअब्सॉर्ब करता है और उसको अपने पास स्टोर कर लेता है और इसको क्या करता है, आगे की तरफ मूव कर देता है किधर, रेक्टम में, यहाँ पे स्टोर रहता है, फिर वो एनएस के रास्ते बाहर निकल जाता है। मैटर में आपके यही चीजें एक्सप्लेन की गई है, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने बस इसमें यही डिस्कस किया है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, न्यूट्रिएंट्स का और क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। और हमने इसको तीनों पार्ट में डिवाइड किया है, मैकेनिकल, केमिकल और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, यानी मैकेनिकल डाइजेशन और दो तरीके के डाइजेशन और एक तरीके का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे कौन से पार्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक तरीके का मतलब न्यूट्रिएंट्स होता है, सब्सटेंस होता है जो कि पाया जाता है इन अ फूड और अलग अलग प्लांट्स वगैरह में, ठीक है, बाहर से और ऑर्गेनिकली यानी नेचुरल सब्सटेंस में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। ये सारे लोग सारे मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट का आप टाइप्स ऑफ पार्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चारों पॉइंट्स काफी ज्यादा इजीली मिल जाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, ठीक है। ये चार टाइप, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तीन टाइप के भी होते हैं और समटाइम्स ये चार टाइप के होते हैं, इसमें आपका ऑलिगोसैकेराइड्स भी उसमें शामिल होता है, ठीक है। सो पॉलीसैकेराइड्स में आपका स्टार्च एंड ग्लाइकोन आता है, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में क्या आता है, सुक्रोज एंड लैक्टोज आता है। फिर देन मोनोसैकेराइड्स में क्या आता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आता है। दीज आर द पॉइंट्स कि कौन से सैकेराइड्स में क्या आता है। ये आप ब्रीफली जब क्लासिफिकेशन आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे या उधर आप पढ़ लीजिएगा, आपके फर्स्ट चैप्टर में ये है, तो आप इजिली उसको कंज्यूम कर पाएंगे कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सारे पार्ट्स का, यानी डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स का एक तरीके का एक मतलब कंसिस्टिंग बॉडी होता है, ठीक है। अब क्या होता है, डाइजेशन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स का, वो छोटे छोटे चेन्स में, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स को छोटे छोटे चेन में ट्रांसफर कर देते हैं, देन उसको ट्रांसफर किसमें करते हैं, डाइसैकेराइड्स में, फिर वो चीज ब्रेक डाउन किसमें होता है, पॉलीसैकेराइड्स में, ठीक है। ये उसका प्रोसेस होता है, मतलब जैसे मोनोसैकेराइड्स मतलब एक सैकेराइड्स वहां पे, डाइसैकेराइड्स वहां पे दो है और यहाँ पॉली में तीन है, तो उसका ब्रेक डाउन भी उसी तरीके से स्लैब वाइज होता है, ठीक है। पहले उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, यानी ब्रेक डाउन टोटली जब तक वो अपने सबसे छोटे क्या बोलते हैं साइज या फिर मास में नहीं आ जाता तब तक उसका ब्रेक डाउन होता रहेगा, ठीक है। बाकी आगे नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, या डाइजेशन किस तरीके से होता है। अब सबसे पहले डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके ओरल कैविटी से, ठीक है, जिसमें आपका पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो पार्शियल डाइजेशन किसका होता है, स्टार्च का होता है। किसके द्वारा होता है, सलेवरी एमाइलेज के द्वारा, ठीक है। एक तरीके का सलाइवा में वो एक तरीके का एंजाइम पाया जाता है जो कि सलेवरी एमाइलेज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थोड़ा आगे स्मॉल अमाउंट का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होता है कहाँ पे, आपके गैस्ट्रिक एमाइलेज के द्वारा और जेलाटाइनेज के द्वारा, ठीक है, गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड जेलाटाइनेज के द्वारा होता है। अब ये चीज याद रखिएगा, देख रहे होंगे आप ए एस ई आता है, ठीक है, एज आता है, यहाँ पे एज आ रहा है, मतलब एज इंडिकेट करता है किसको,
एंजाइम को इंडिकेट करता है। तो ये जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे एंजाइम से ही कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डाइजेशन कंटिन्यू होता है आपका इंटेस्टाइन में उसका। ठीक है, किसके द्वारा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होते हैं उनके द्वारा। इंटेस्टाइन में किसके द्वारा हो रहा है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा। यहाँ पे आपका पहले किसका हुआ, पहले आपका बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी में आपका डाइजेशन हुआ, देन आपका स्टमक में डाइजेशन हुआ किसके द्वारा, गैस्ट्रिक एमाइलेज के द्वारा। फिर वहां से आगे मूव करेगा तो कहां पे आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा। इंटेस्टाइन में किस चीज से होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा होता है। ठीक है, अभी डाइसैकेराइड्स का क्या होता है, डाइसैकेराइड्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं किसमें, मोनोसैकेराइड्स में। किसके द्वारा, एक सीरीज होता है। ठीक है, जो कि पूरा एक आपका डाइसैकेराइड्स का एक सीरीज पूरा क्या करता है, एक डाइसैकेराइडेज करके एक सीरीज होती है। ठीक है, जो क्या करता है, बाउंड करता है जो माइक्रोविली प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में उनसे, और वो उसका क्या नाम है, डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, जो कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो क्या करते जाते हैं, वो टेकन अप यानी ले लिए जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय इंटेस्टिनल एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में, तो उनके बारे में जो कि क्या होता है, किसके द्वारा होता है, सोडियम आयन के द्वारा वो चीज का डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, सो यही प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है किसको, मोनोसैकेराइड्स को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फैसिलेट डिफ्यूजन नाम का डिफ्यूजन किस तरीके का होता है, फैसिलेट डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन कितने टाइप का होता है, वो भी दो टाइप का होता है, पैसिव एंड फैसिलेट डिफ्यूजन। वो भी आपने पढ़ा होगा इनिशियली फार्मास्यूटिक्स वगैरह में, आपने डिफ्यूजन के बारे में प्रोसेस पढ़ा होगा। ठीक है, अभी फैसिलेट डिफ्यूजन क्या होता है, वो भी ट्रांसफर होता है, वो भी ट्रांसफर करता है मोनोसैकेराइड्स को किधर, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के बाहर में। ठीक है, आउट ऑफ उसके। ठीक है, फिर मोनोसैकेराइड्स का क्या होता है, द मोनोसैकेराइड्स देन एंटर इनटू कैपिलरीज। ठीक है, इंटेस्टाइनल विली के कैपिलरीज में एंटर करते हैं, और ये कैरिड किए जाते हैं किसके द्वारा, हेप्टिक पोर्टल सिस्टम जो होता है उसके द्वारा, जो कि लीवर में होता है उसके द्वारा वो आगे कैरी आउट किए जाते हैं। जहां पे क्या होता है, जो नॉन ग्लूकोज शुगर होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नॉन ग्लूकोज शुगर जो होता है वो किसमें हो जाता है, ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आठवां रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का एंटर करता है किसमें, सेल्स में, किसके द्वारा, फैसिलेट डिफ्यूजन के द्वारा। ये आपका पूरा का पूरा हो गया किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर अभी नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा नहीं समझ में आया 3 बार पढ़ लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो समझने की कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा। फिर हम आते हैं लिपिड के क्लासिफिकेशन पे, सॉरी डाइजेशन कैसे होता है। लिपिड का डाइजेशन, अब लिपिड भी आपने पढ़ा होगा पहले से बायोकेमिस्ट्री में, अब लिपिड में पढ़ाने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम लिपिड के बारे में अभी जस्ट उसके डाइजेशन में फोकस करेंगे कि लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है। लिपिड क्या होता है, एक तरीके का सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरीके, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और आपको एस्टेरॉइड होता है, और फैट सॉल्युबल कुछ विटामिन होते हैं जो कि लिपिड में आते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेप्स हम देखेंगे कि लिपिड कैसे डाइजेशन होता है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है वो क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, छोटे में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, किसके हेल्प से, इमल्सिफिकेशन की हेल्प से। उसका पहले इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा आपने। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड्स आपस में मिसिबलाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वाटर और लिपिड, लिपिड यानी कहीं ना कहीं वो इनसॉल्युबल या सॉल्युबल जो भी तरीके का होगा उससे वो इमल्सिफाई होगा ही। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, जिससे क्या होगा, लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो सरफेस एरिया जो होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, लिपिड एक्सपोज हो जाएगा किसके सामने, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम के सामने। ठीक है, जिससे उसका एक्सपोजर बढ़ जाएगा तो उसके डाइजेशन होने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, वो कैरिड आउट किसके साथ किया जाता है, आपका बाइल सिक्रेशन यानी बाइल सॉल्ट जो होते हैं उसके द्वारा, जो कि लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और स्टोर किसके द्वारा किया जाता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा। ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ा दी गई हैं, क्यों सिक्रेट होता है, कैसे सिक्रेट होता है, ये सारी चीजें आप पुराने वीडियो में जाकर पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा हुआ है। उसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल्स, अब लिपिड मॉलिक्यूल्स वहां पे सबसे छोटे छोटे में पार्ट में इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया, जिससे उसका एक्सपोजर बढ़ गया। अब क्या करेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा। ठीक है, मेजरली जो कि लाइपेज किससे सिक्रेट किया जाता है, कौन सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है।
ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा अमाउंट होता है लिंगुअल लाइपेज का, जो कि सिक्रीट होता है किधर, आपके ओरल कैविटी में। उसके बाद जैसे ही आप सॉलो करते हैं, जैसे कोई भी फूड सॉलो किया जिसमें लिपिड पड़ा हुआ है, ठीक है, माइनर अमाउंट का, ठीक है, तो क्या होता है, हाँ, तो आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है, लिपिड मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट होता है किसके द्वारा, जो स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि छोटे हो चुके हैं, वो लाइपेज के द्वारा होते हैं। लाइपेज मेजरली किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, पैनक्रियास के द्वारा में, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्मॉल अमाउंट का आपका लिंगुअल लाइपेज होता है, जो कि कहाँ पे सिक्रेट होता है, ओरल कैविटी में, जो कि सॉलो किया जाता है, मतलब जब आप फूड मुंह में रखते हैं उसी टाइम पे वो सिक्रेट होता है, और वो पूरे फूड के साथ कहाँ पे चला जाता है, आपके स्टमक में आ जाता है इन अ माइनर अमाउंट। वो क्या करता है, आपका गैस्ट्रिक लाइपेज प्रोड्यूस कराता है, उसमें हेल्प करता है इन अ स्मॉल अमाउंट, जो कि आपका फर्दर डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। फिर आपका लाइपेज डाइजेशन है, ठीक है। लाइपेज डाइजेशन कैसे होता है, वहां पे लाइपेज हुआ, लाइपेज डाइजेशन क्या होता है, फ्री फैटी एसिड को डाइजेस्ट कराता है, ग्लाइसरॉल को डाइजेस्ट कराता है, कोलेस्ट्रॉल को एंड फॉस्फोलिपिड को, ठीक है। लाइपेज डाइजेशन क्या होता है, वो रिजल्ट करता है किसको, जो फ्री फैटी एसिड है, ग्लाइकोल है और कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड से उनको डाइजेस्ट कराता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका ये क्या होता है, लिपिड का डाइजेशन इंटेस्टाइन में हो जाता है, देन क्या होता है, द बाइल क्या करता है, बाइल सॉल्ट एग्रीगेट करता है किधर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, किसको, फैटी एसिड को और ग्लाइसरॉल को, क्या करने के लिए, मिसिलिस बनाने के लिए, ठीक है। मिसिलिस एक तरीके का कंपाउंड है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉर्म होता है, वो काफी ज्यादा आपके हेल्पफुल होता है इन अ डेली, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्किंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ बाइल सॉल्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फ्री फैटी एसिड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर से बिल्कुल भी उससे दूर रहना चाहते हैं, यानी वाटर के पास जाने में वो उनका वो मतलब डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे सब्सटेंस का क्या होगा, वो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। तो बाइल साल्ट का जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा, वो क्या करेगा, वो किधर बढ़ेगा, ओरिएंट करेगा टुवर्ड्स किसके, फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड के, क्योंकि वो सब क्या है, लिपिड सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के, ग्लिसराइड के, ठीक है। उसके बाद उसके सेंटर में आएंगे, जबकि हाइड्रोफोबिक एंड्स जो होगा वो क्या करेगा, वाटर इन्वायरमेंट के आउटर साइड में उधर जाके वो ओरिएंट करेगा। मतलब कि जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड है किसका, बाइल साल्ट का, वो किधर टुवर्ड्स मूव करेगा, आपके फ्री जो फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लिसराइड है, उसके, जो कि सेंटर आपके किसके हैं, मिसिलिस के हैं, ठीक है, मिसिले के। और जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा, सबसे पहले जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा किसका, आपका बाइल सॉल्ट का, वो ओरिएंट करेगा किधर, आपके बढ़ेगा, वो जाएगा फ्री फैटी एसिड की तरफ, कोलेस्ट्रॉल की तरफ और ग्लिसराइड की तरफ, जो कि क्या है, कहाँ पे होता है, आपका ये जो मिसिले बना है उसके सेंटर में, ठीक है। जबकि जो हाइड्रोफिलिक होंगे, यानी जिनको फोबिया नहीं है, वो एंड्स क्या करेंगे, वो ओरिएंट करेंगे किसकी तरफ, वाटर इन्वायरमेंट की तरफ, यानी जिनको पानी से प्यार होगा वो पानी की तरफ जाएंगे, जिनको नफरत होगी वो किधर जाएंगे, लिपिड वाले की तरफ जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑयल एंड वाटर का कंफ्यूजन है, ठीक है। ऑयल की तरफ, जो जिनको ऑयल पसंद है वो ऑयल की तरफ जाएंगे, या फिर जिनको वाटर पसंद है वो वाटर की तरफ जाएंगे। यही सारे आपके ये पॉइंट का मतलब है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके जो मिसिलिस होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कनेक्ट हो जाते हैं, और फैटी एसिड ग्लाइसरॉल को पास कराते हैं किस, इनटू द सेल्स वाया सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या कराते हैं, ये सारे सेल्स क्या कराते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को कन्वर्ट, सॉरी, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को पास कराते हैं सेल्स में, अगले सेल्स में। फिर उसके बाद क्या होता है, विद इन द सेल के अंदर में जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ट्राइग्लिसराइड में, ठीक है। जो कि फिर उसके बाद क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड में हो जाते हैं, फिर उनपे एक क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, प्रोटीन कोट द ट्राइग्लिसराइड एंड फॉर्म द, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड को एक पहले आपका फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलके क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ट्राइग्लिसराइड में। फिर उसके बाद उनपे एक प्रोटीन का कोट आ जाता है, क्या करने के लिए, काइलोमाइक्रोन्स फॉर्म करने के लिए, जिससे क्या होता है कि वो सेल्स जो होते हैं आउट ऑफ द सेल एक्सपोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, वो सेल्स
और ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी उससे उनका ब्रेक डाउन होकर वो दूसरा एक अलग बना लेते हैं, ठीक है। मतलब किसी से अलग होना, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस मतलब दो सेल्स हैं, वो सेल्स किसी और सेल को जन्म दे रहे हैं, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। वो जो अलग होने की प्रक्रिया होती है उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ, वो उसमें अलग हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं किसमें, लैक्टिल में। लैक्टिल किसका है, किसके लैक्टिल में, इंटेस्टिनल विली के लैक्टिल में, और कैरी करते हैं किस चीज को, ग्रेट जनरल सर्कुलेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा खत्म हुआ लिपिड का डाइजेशन, की कैसे डाइजेशन हुआ है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो प्रोटीन मेनली क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी चीज का अगर उसका डाइजेशन हो रहा है तो सबसे पहले वो ब्रेक डाउन फेज में आएगा। ब्रेक डाउन फेज में कैसे, कब तक आएगा, जब तक वो ऐसे पार्टिकल या स्टेट पे पहुंच नहीं जाता कि उससे ज्यादा ब्रेक डाउन होना पॉसिबल नहीं हो, नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, बट लाइक सबसे छोटे स्टेज पे, जब तक उसके सबसे छोटे या स्मॉल यूनिट पे नहीं आ जाता तब तक उसका ब्रेकडाउन होता रहेगा। जैसे प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो वो अमीनो एसिड तक, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा किसमें, अमीनो एसिड में, जो कि क्या होता है, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, बाय द बॉडी सेल्स, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, स्टिमुलेट कर दिया जाता है किसके द्वारा, ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन के द्वारा पे, जिससे क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन तेज हो जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन जब तेज होगा तो क्या होगा कि उसका डाइजेशन भी आगे ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको समझेंगे हम कि पूरा का पूरा डाइजेशन कैसे होता है। इस यहाँ पे दो पॉइंट्स आपके होंगे, आपका कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि अमीनो एसिड के बारे में दिया हो, तो अमीनो एसिड क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन फेज है, तो अमीनो एसिड के बारे में ही हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे आप स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या होता है, एक आपको बॉक्स बना के दिया हुआ है, जैसे ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अमीनो एसिड है, यहाँ पे इसके अंदर का जो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से आपका इन्फ्लक्स हो रहा है, क्या चीज, सोडियम। यहाँ से ये सोडियम का इन्फ्लक्सेशन हो रहा है, सोडियम अंदर में जा रहा है, ठीक है, और अमीनो एसिड के साथ में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अमीनो एसिड है, ठीक है, आपके कहाँ गया, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रहा, और ये पूरा का पूरा सेल है। अब इस सेल को जब ये क्रॉस करेगा बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो क्या होगा, वो कहाँ पे पहुंचेगा, लीवर में पहुंचेगा, विद इन द कैपिलरीज, ठीक है। अब वहां के आगे ये चीज क्या होगा, ये आपका लैक्टियल में आ जाएगा, ठीक है। यहां से ये प्रोसेस हो रहा है। अब उसी चीज को हम आपके थ्योरेटिकल में समझेंगे कि कैसे कैसे क्या प्रोसेसेस। स्टमक क्या करता है, सेक्रेट करता है पेप्सिन, जो कि क्या करता है, आपका क्लीवेज करता है किसको, कोवैलेंट बॉन्ड को इनटू द प्रोटीन्स, ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, छोटा पॉलीपेप्टाइड चेन उससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अराउंड 10 to 20% ऑफ द टोटल इनडाइजेस्टेड प्रोटीन, जो आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रिक पेप्सिन के द्वारा होता है, जो कि कहाँ पे होता है, आपके स्टमक में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो एग्जिट करते हैं किससे, स्टमक से एग्जिट करके कहाँ जाएंगे, आपके इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा। आफ्टर विच क्या होता है, आपका प्रोटैलिटिक एंजाइम जो होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा, वो क्या करता है, आपके आगे के डाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद पेप्टाइडेज जो होता है, पेप्टाइडाइज जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, पेप्टाइड को, पेप्टाइड चेंज को इनटू डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, पेप्टाइडेज के पास क्या होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है किसकी, सर्टेन पेप्टाइड चेंज को लेंथ, उसके लेंथ और उसको चेंज करने की, बॉन्ड और लेंथ के चेंज करने की। उसके बाद क्या होता है, अब यहां से जो आपका डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड या अमीनो एसिड जो मिला है, वो क्या होता है, एंटर करता है आपके इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में, किसके द्वारा, ग्रुप कैरियर के द्वारा, मॉलिक्यूल्स जो कि आपके कहां पे होते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो कि क्या होता है, किसके हेल्प से होता है, आपके सोडियम आयन चैनल के या फिर उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में होता है, जैसा हमने अभी डायग्राम में उस चीज को डिस्कस किया। उसके बाद क्या होता है, कुछ अलग मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट बेसिस पे होते हैं, ठीक है, कुछ अलग मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बेसिक एसिडिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड भी, कहां पे, इनटू एपिथेलियल सेल में, उसी के द्वारा एसिडिक और न्यूट्रल वंस जो होते हैं वो को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, सोडियम आयन के हेल्प से, जबकि बेसिक जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द फैसिलिट डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब ज्यादा अमाउंट का होता है आपका अमीनो एसिड, तो वो एंटर करता है किसमें,
इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में कब करता है? जब वो फॉर्म में होता है किसके? डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के। और जो अमीनो एसिड होता है वो जब जो अमाउंट होता है एंटरिंग का सेल्स में वो बहुत कम होता है, इसके लिए क्योंकि आपका सिंगल अमीनो एसिड अगर पास हो रहा है तो उसका अमाउंट जो होगा वो बहुत कम होगा। डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड क्या होता है? ब्रोक डाउन होते हैं किसके द्वारा? डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज के द्वारा वो ब्रेक डाउन होते हैं और एक अपने बेसिक कंपोनेंट में आते हैं जैसा उनका कंपोनेंट मेन कंपोनेंट होता है। क्या होता है? जो ब्रेक डाउन हुआ फिर अमीनो एसिड जो प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है? सिंगल फॉर्म में एग्जिट करता है किससे? एपिथेलियल सेल से, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। फिर क्या करते हैं वो लोग? कैपिलरीज में एंटर करते हैं किसके? इंटेस्टिनल विली के, और उसके बाद कैरिड किए जाते हैं किसके? लीवर के द्वारा। किसकी हेल्प से? हेप्टिक पोर्टल जो होता है आपका उसकी हेल्प से ये लीवर में पहुंचते हैं। उसके बाद फ्रॉम द लीवर दे रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, और क्या करते हैं उनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें? बॉडी में। ठीक है, आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया कैसे कि प्रोटीन का कैसे ही उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। देन हम वाटर पे आते हैं। वाटर आपको पता ही है, वाटर क्या होता है? पानी होता है। पानी का काम क्या है, सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं वो चीज पता ही होगी। तो हम डायरेक्टली इसके डाइजेशन पे जाएंगे कि कैसे कैसे इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे आपने वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, इनडाइजेस्टेड 2 लीटर वाटर यहाँ पे आता है, ठीक है, आपने अंदर गया, ठीक है, तो सेलेब्री ग्लैंड क्या करता है? पूरा टोटल सिक्रेशन किसका करता है? 1 लीटर का। गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है उसका कैपेसिटी कितना है? 2 लीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बाइल का कितना है? 0.7। पैनक्रियाटिक सिक्रेशन जो होते हैं वो 1.2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 92% जो एब्जॉर्ब होता है वाटर, जो भी आपने कंज्यूम किया है वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर 6 to 7% जो आपका होता है वो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद इंजेक्शन में थोड़ा बहुत होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, रीएब्जॉर्प्शन होता है, और आपका 1% जो वाटर बचता है वो कहाँ पे जाता है? फीसेस में जाता है, जो कि कभी रीएब्जॉर्ब होता है या फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये आपका टोटल प्रोसेस है कि कहाँ पे कितना एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके प्रोसेस को हम समझेंगे कि कैसे कैसे ये पूरा का पूरा डाइजेशन होता है, ठीक है। डेली हम अराउंड 9 लीटर लगभग बॉडी में एंटर होता है पानी, किससे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा, जिसका 92% क्या होता है? एब्जॉर्ब किया जाता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन के, हमने पढ़ा। 6-7% जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के, बाकी 1% जो आपका होता है वो एलिमिनेट हो जाता है किससे? फीसेस से, ठीक है। अब फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है? पूरे के पूरे बॉडी में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे सब जो फ्लो ऑफ द वाटर होता है वो पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में होता है, बाई डायरेक्शनल के साथ में, ठीक है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होता है वो एपिथेलियम डिटरमाइन डायरेक्शन में उसको वाटर का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब किसी केस में जब डाइल्यूट चाइम होता है, चाइम मतलब क्या? खाने के साथ में आपने लिया है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है इनटू ब्लड वो क्या होता है? पूरा इंटेस्टिनल वॉल से होके जाता है, यानी विद वाया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है, उससे क्या हो? ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और किस इन स्पेसिफिक केस में जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड चाइम जहां पे ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या करता है? माइनर अमाउंट ऑफ वाटर करता है। लाइक आपने खाना खा रहे हैं और लाइक सपोज दैट कि ऐसा कोई चीज आपने पिया है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत कम है, लाइक सूखा खाना खाया है, तो उसमें क्या होता है कि जो माइनर अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो उससे क्या होता है? उसमें भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन वाटर यहाँ पे कम होता है, इसकी वजह से वो प्रोसेस इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है, जिससे काफी स्लो हो जाता है वाटर डाइजेशन का प्रोसेस। फिर उसके बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन, अगर सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है, जब आप खाने के साथ में किसी वाटर को लेते हैं, फिर उसके बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। फिर क्या होता है? वाटर जो करता है मूव आउट कर जाता है, यानी बॉडी आपका इंटेस्टाइन से मूव आउट करेगा, फिर कहाँ पे जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, क्या करने के लिए? ब्लड में एंटर होने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस करता है, किसका? कि न्यूट्रिएंट्स अलाउ करे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 92 वाटर एंटरिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से होता है वाया ओरल कैविटी, स्टमक, पैनक्रियाटिक, हेप्टिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशंस के द्वारा ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये आपके 4 तरीके के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो गए कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स का कैसे डाइजेशन और उसका कैसा एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी डीप में पढ़ने के लिए आप हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में रखी हो, और हमारी वेबसाइट से भी आप जाके
परचेज कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका आयंस। ठीक है, आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आयंस होते क्या हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया आयंस के बारे में। तो ये क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पे काम करते हैं। किसके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स बॉडी में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो कराते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड जो होते हैं वो अंडरगो किसके करते हैं, पैसिव डिफ्यूजन में, यानी एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन और पैसिलेट डिफ्यूजन, 3 डिफ्यूजन हमें ये भी पता चल गया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है क्लोराइड, वो कहां से जाता है, आपका पैसिव डिफ्यूजन से जाता है। जबकि जो आपका फॉस्फेट हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बॉडी इंटेस्टिनल वॉल के थ्रू आसपास में वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। बाकी आपका जैसे यहाँ पे आपने बताया कि क्लोराइड आयन जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन फॉलो करता है। किससे, इंटेस्टिनल वॉल के, किसके, ड्यूडेनम के और जियोजेनम के, जो कि फॉलोइंग करता है आपका पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन। ठीक है, आपका सोडियम आयन भी ये चीज का प्रोसेस फॉलो करता है। बट क्लोराइड आयन में क्या होता है, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू इलम। इलम जो आपका होता है वहां पे वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट यहाँ पे वो किसका साथ लेते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, बाकी कैल्शियम आयन जो होता है वो क्या करता है, रिक्वायर करता है विटामिन डी को उनके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसमें, बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। ये हमने पहले भी पढ़ा होगा। पैराथायराइड जो होता है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, कैल्सिटोनिन होता है, विटामिन डी होता है, वो बहुत एसेंशियल होता है ब्लड लेवल में होने के लिए, ताकि बॉडी का पूरा प्रोसेस सही से चल सके। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समरी, जिसमें हमने सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की पूरी समरी दी हुई है, जिसमें हमने फंक्शंस को इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, क्या फंक्शन, पूरा का पूरा क्या प्रोसेस होता है, उनका काम क्या होता है, ये सारी चीज आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम अभी सिलेबस कवर आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है फेजेस ऑफ डाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर अप करेंगे कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से फेजेस में ये चीजें होती हैं। सो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।